सकते हैं कि ब्यास नदी अब धीरे धीरे कलात गांव को माफ करिएगा काट रही है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी है। खासतौर पर कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला जैसे जिलों में भारी नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों में मलबा, भूस्खलन और नदियों के उफान ने स्थानीय जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बिलासपुर के गुतराहन गांव में शनिवार की सुबह बादल फटने से मलबा घरों और खेतों में घुस गया। सड़कें मलबे से बंद हो गईं, जिससे आवाजाही ठप हो गई। यहां 2 वाहन मलबे में दब गए और 6 किसानों के खेत पूरी तरह से तबाह हो गए। वहीं मंडी जिले के धर्मपुर में पहाड़ी धंसने से लगभग 49 परिवारों को अपने घर खाली करने पड़े। कुसली गांव में भूस्खलन की वजह से 3 घर और 2 पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। कुल्लू में व्यास नदी में एक व्यक्ति बह गया है, जिसकी अभी तलाश जारी है। प्रभावित क्षेत्र और यातायात की स्थिति मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला समेत कई जगहों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भर पठानकोट हाईवे पर कई जगह मलबा आने के कारण यातायात बाधित हो गया। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से लगभग 11 घंटे तक सड़कों पर वाहन नहीं चल सके। कुल्लू मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है, जहां सुबह से दोपहर तक यातायात पूरी तरह बंद रहा। मंडी कांगड़ा मार्ग पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। इसके चलते स्थानीय प्रशासन को रास्ते खोलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। भारी बारिश से जनजीवन पर प्रभाव। हमीरपुर जिले के करेंज क्षेत्र में आधी रात को हुई भारी बारिश ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। पपला पंचायत के कोर्थ मसंदा गांव में कई घर गिर गए। हालांकि वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रदेश के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। लगभग 237 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिससे लोगों को बिजली और पानी की भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सड़कें बह गई हैं और संपर्क टूटने की वजह से बचाव कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। भूस्खलन की लगातार बढ़ती घटनाएं मंडी के अलावा शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में भी भारी भूस्खलन से सड़कें बंद हो गईं। सरका घाट और कोर्ट गांव में मलबा गिरने से कई घर और पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई परिवार विस्थापित हो चुके हैं और प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। कांगड़ा जिले में शाहपुर के बनोई क्षेत्र में भी पहाड़ी से मलबा गिरने से पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। पहाड़ों में दरारें और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे नेशनल हाईवे पर यातायात अक्सर बाधित रहता है। मानव जीवन और स्थानीय लोगों की मुश्किलें। इन प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों की जिंदगी को गहरा झटका दिया है। घरों के टूटने, खेतों के खराब होने, बिजली पानी के बंद होने से ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कुछ क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेना पड़ा है। कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन और बचाव दल सक्रिय हैं, लेकिन खराब मौसम और रास्तों की बदहाली की वजह से राहत कार्यों में देरी हो रही है। लोगों को बार बार सावधान रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी और भविष्य की संभावनाएं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर में अगले कुछ दिनों तक बारिश और भूस्खलन की संभावना बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। इसलिए प्रशासन और स्थानीय लोग सतर्क रहना आवश्यक है। भविष्य में इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर आपदा प्रबंधन, सुदृढ़ सड़क नेटवर्क और प्रभावी चेतावनी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। कुल मिलाकर नुकसान और प्रशासनिक प्रतिक्रिया। अब तक की गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से लगभग 344 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कई बच्चों और बुजुर्गों की भी जान गई है। आर्थिक नुकसान भी भारी हुआ है, जिसका प्रारंभिक आंकलन 4,400 करोड़ रुपए के आसपास किया गया है। सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य शुरू कर दिया है।
प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने, टूटी सड़कों को जल्द से जल्द बहाल करने और विद्युत पानी आपूर्ति को पुनः चालू करने के लिए स्थानीय प्रशासन कड़ी मेहनत कर रहा है। भविष्य के लिए सुझाव और सावधानियां। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी प्रदेश में ऐसे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे नियमित रूप से पहाड़ी क्षेत्रों का निरीक्षण करें और खतरे वाले इलाकों में पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करें। आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर संसाधन और तकनीक अपनाएं। लोगों को आपदा के समय सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत प्रदान करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल तैयार रखें। स्थानीय समुदाय को भी आपदा से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करें। निष्कर्ष, प्राकृतिक आपदाओं से सीख और आगे की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राकृतिक शक्तियों के सामने मनुष्य कितना नाजुक और असहाय है। पहाड़ों की तलहटी में बसे लोगों की जिंदगी और उनकी आर्थिक संपदा अक्सर इन आपदाओं की जद में आ जाती है। प्रशासन और स्थानीय लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि नुकसान को कम किया जा सके, लेकिन यह भी सच है कि बिना सुनियोजित रणनीति, बेहतर पूर्व तैयारी और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के ये प्रयास अधूरे रह जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक व्यापक और प्रभावी योजना तैयार करनी होगी। इसमें आपदा प्रबंधन के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, खतरे के संकेतों को समय रहते पहचानने के लिए बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम और स्थानीय समुदायों की जागरूकता शामिल होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाए, जिससे जब भी कोई खतरा हो, तुरंत सूचना पहुंच सके और आवश्यक बचाव कार्य तेजी से हो सके। सिर्फ प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को भी अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहना होगा। प्राकृतिक संकेतों को समझना, जैसे अचानक बादल फटना, पहाड़ों में दरारें आना, नदियों का उफान बढ़ना आदि, ये सभी चेतावनियां होती हैं। इन्हें पहचानकर समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना जीवन बचाने में मददगार साबित हो सकता है।